अस्सलाम वालेकुम। बेहिसाब दुआओं के साथ ज़िंदगी की एक और सुबह मुबारक हो। आज अल्लाह पाक आपको वो खुशी दे जिसकी दुआ आप हमेशा से करते हो। आमीन सुम आमीन। रोज़ जुमेरात 27 सितंबर 2020 की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। आगाज़ करते हैं खबरों का। मुल्क इलाज इजाज़तनामे के लिए शराइत क्या हैं? सऊदी वजारत सेहत ने बैरून मुल्क इलाज के लिए इजाज़तनामे का तरीक़ाकार जारी किया है। सऊदी एजेंसी के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि बैरून मुल्क अपने खर्चा पर इलाज का इजाज़तनामा शराइत के साथ जारी किया जाएगा। वजारत सेहत ने बयान में कहा है कि के शोबे में तरक्की याफ्ता मुल्क के स्पेशलिस्ट सेंटर या हॉस्पिटल से इलाज का खत पेश करना होगा। मर्ज ऐसा हो जिसका इलाज अंदरूनी मुल्क मुहैया ना हो और बैरून मुमलिकत ही इसका इलाज कराया जा सकता हो। इस हवाले से वजारत सेहत की मेडिकल रिपोर्ट पेश करना होगी। बैरून मुल्क इलाज का उम्मीदवार किसी ऐसे मर्ज में मुब्तला हो जिसकी बाबत हाई मेडिकल अथॉरिटी मुमलिकत के बाहर इलाज की सिफारिश कर सकती है। हुकूमत के खर्चे पर बैरून मुल्क इलाज की इजाज़त भी शराइत पूरी करने पर दी जाएगी। इनमें पहली शर्त यह है कि शाही फरमान जारी हुआ हो या हाई मेडिकल अथॉरिटी बैरून मुल्क इलाज का फैसला जारी करे। शराइत के मुताबिक बैरून मुल्क इलाज की मंजूरी जिन लोगों को हासिल होगी इनके हमरा ज़्यादा से ज़्यादा 2 अफराद सफ़र कर सकेंगे। वजारत सेहत का कहना है कि बैरून मुल्क इलाज के लिए इजाज़तनामों की दरखास्तें ऑनलाइन वसूल की जाएंगी। पहले इन पर वजारत सेहत गौर करेगी। शराइत पूरे होने पर इन्हें ऑनलाइन ही महकमा पासपोर्ट ज़रूरी कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 21 गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज लेबर ऑफिस ने अकामा और मेहनत कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 21 गैर मुल्की वर्कर्स को गिरफ्तार करके सिक्योरिटी फोर्स के हवाले किया है। इनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। रियाज में रेंट ए कार एजेंसियों, गोश्त की मार्केटों, मोबाइल और कंप्यूटर की दुकानों पर 800 से ज़्यादा छापे मारे हैं। हमला ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वजारत तिजारत और के फोर्स के एहलकार भी थे। याद रहे कि वजारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद के माताद अदारे मुख्तलिफ तजारती सरगर्मियों को फैसले पर अमल दरामद के लिए छापा मुहिम का निज़ाम चला रहे हैं। इसके तहत मुख्तलिफ बाज़ारों में तफ्तीशी मुहिम चल रही है। बाज़ औक़ात मुकामी शहरियों की रिपोर्ट पर भी छापे मारे जाते हैं। के अलावा मुकामी शहरी स्मार्ट मोबाइल के ज़रिए स्पेशल ऐप की मदद से भी रिपोर्ट कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा का इंडियन हम मुसन्निफ़ से राब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इंडियन हम मुसन्निफ़ से टेलीफोन पर राब्ता करके 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इंडियन हम मुसन्निफ़ समेत मुत्तहिद मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। सऊदी एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन इन्हें फ़रोग़ देने के तरीक़ों और मुश्तरका मफादात में मावून मुत्तहिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी और इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने मुमलिकत की क़यादत में G20 की सरगर्मियों का जायज़ा लिया। G20 के इजलास में मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी हालात हाज़िरा भी ज़ेर बहस आए। न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने नॉर्वे के अपने हम मुसन्निफ़ से टेलीफोन पर राब्ता करके दोनों दोस्त मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात, इन्हें फ़रोग़ देने के तरीक़ों और मुख्तलिफ शोबों में इन्हें अरूज की नई मंजिलों तक ले जाने के उमूर का जायज़ा लिया। दोनों वज़ीर ने बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमार पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने हम मुसन्निफ़ से फ़ोन पर राब्ता कायम किया, बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी हालात का जायज़ा लिया, जबकि दोनों दोस्त ममालिक के बाहमी ताल्लुकात, मुश्तरका ताउन और मुख्तलिफ शोबों में यकजहती पैदा करने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 98,000 नशा आवर गोलियाँ ज़ब्त, गिरोह गिरफ्तार। महकमा मंशियात ने नशावर गोलियां फ़रोख्त करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमे के तर्जुमान ने कहा है कि महकमा मंशियात के एहलकारों को इत्तला मिली थी कि एक गिरोह नशा आवर गोलियों की बड़ी मिकदार सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। मिलने पर खुफिया टीम तश्कील दी गई जिसने मंशियात फरोशों की शनाख्त के बाद इनकी निगरानी जारी रखी ताकि इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाए। गिरोह के अफराद जब नशा आवर गोलियां एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे तो इन पर छापा मारकर अबहाम शहर से गिरफ्तार कर लिया गया। के कब्जे से 3,98,800 नशा आवर गोलियां जब्त हुई हैं जो मार्केट में सप्लाई के लिए तैयार थीं। से ताल्लुक़ रखने वाले 2 सऊदी शहरी गिरफ्तार हुए हैं जिनके साथ तफ्तीश जारी है। वज़ारत तालीम आइंदा हफ्ते तलबा की वापसी का जायज़ा लेगी। तालीम आइंदा हफ्ते तलबा की स्कूलों को वापसी के इम्कानात का जायज़ा लेगी। न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत तालीम ने कहा है कि ऑनलाइन तालीम के 5 हफ्ते गुजरने के बाद वज़ारत के माहिरीन ऑनलाइन तस्दीद के मुस्बत और मनफी पहलुओं पर गौर करेंगे।
चीन की टीम इस बात के इम्कानात पर भी गौर करेगी कि आया 7 हफ्ते गुजर जाने के बाद तलबा को स्कूलों में वापस आना चाहिए या ऑनलाइन तस्दीर जारी रखी जाए। दूसरी जानिब वज़ीर तालीम ने कहा है कि ऑनलाइन तस्दीर का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन, इसके लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मनसूबेबंदी करनी होगी। उन्होंने ऑनलाइन तालीम को आसान बनाने और तलबा को सहूलतें फ़राहम करने पर खादम शाह सुलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलमान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि 60 लाख तलबा इल्म इस वक्त ऑनलाइन तस्दीर से फ़ायदा उठा रहे हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ मज़ीद सहूलतें फ़राहम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। के 461 नए केसेस, 30 अमवात। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में 500 से भी कम नए मरीज सामने आए हैं। 95% से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 461 नए मरीजों की तस्दीद हुई है। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,32,790 हो गई है। न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत सेहत की जानिब से जारी ओहदा शुमार के हवाले से बताया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 769 अफराद सेहतयाब हुए हैं, से शफायाब हो चुके हैं। सेहत का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ कोरोना से 30 अफराद हलाक हुए। मौत की मजमूई तादाद 4,655 हो चुकी है। मुमलिकत में इस वक्त केसेस की तादाद 11,730 है, जिनमें से 1,035 मरीज़ यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद जद्दा में रही, जहाँ 49 नए मरीज़ सामने आए हैं। शुमार के मुताबिक 21 शहरों में मरीजों की तादाद 1-1, 15 शहरों में 2-2 और 4 शहरों में 3-3, जबकि 3 शहरों में 4-4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीद हुई है। सऊदी अरब में मुतहिद अमराज से बचाव और वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात का सिलसिला जारी है। वज़ारत सेहत की तर्जमान ने कहा है कि पिछले 1 माह से कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। तर्जमान का कहना था कि कोरोना के केसेस में कमी के हवाले से अब तक तमाम इशारे उम्मीद अफजा हैं।